हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑन जापान। आज मैं आपको जापान में सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। यानी कि जापान में यदि आप कुछ काम करते हो, इट मीन्स अगर कुछ जॉब करते हो तो प्रोफेशन वाइज यहाँ पे कितनी सैलरी होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आप जनरल वर्कर हैं, लाइक अगर आप किसी मॉल में काम करते हैं या फिर किसी शॉप में या किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे 18 से 20 मंथ तक तो आपको सैलरी दी जाती है। और 18 से 20 मंथ की सैलरी दी जाती है। इट मीन्स ये इंडिया का ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट कर लें, इनके हिसाब से जो इंडिया का अमाउंट होता है, या फिर पाकिस्तान के अमाउंट से आप कैलकुलेट कर लें, या फिर बांग्लादेश या अदर कोई भी कंट्री के हिसाब से कितना होता है खुद कैलकुलेट कर लें। तो 18 से लेके 15 मंथ तक आपकी सैलरी रहती है। बेसिकली जो जनरल वर्कर होते हैं उसकी सैलरी होती है। हाँ, अब अगर हम जाते हैं अपग्रेड करते हैं अपने वर्क को, तो यदि कोई सेमी प्रोफेशनल है, लाइक कोई अगर टेक्निकल पर्सन है, लाइक इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी टेक्निकल काम करने वाला बंदा हो, तो उसकी जो ऑन एन एवरेज सैलरी यहाँ पे होती है वो लगभग 25 मान के आसपास होती है। अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूँ तो इंजीनियर्स का ऑलमोस्ट 30 मान, यानी कि 3 लाख येन, मतलब 3 लाख येन, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडियन मनी या अदर कंट्री के करेंसी में। तो ये तो रही सैलरी की बात। मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई, बाकी और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें सैलरी काफ़ी हाई होता है। तो इसमें अब आ जाती है बात खर्च की, कि आप कितना खर्च कर लेते हो। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका एकोमोडेशन, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई कमरा रेंट लेते हो, यदि आप टोक्यो में या फिर टोक्यो के आसपास का कोई भी प्रीफेक्चर है, अगर वहाँ पे आप रेंट पे रहते हो, हालांकि टोक्यो तो काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर आप टोक्यो के अलावा अगर किसी छोटे से प्रीफेक्चर में आप जाते हो, लाइक जैसे आप देखते हो कि हमारे देश में, जैसे इंडिया में, यदि आप मुंबई में रह रहे हो तो मुंबई थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर मुंबई से हट के अगर आप ठाणे डिस्ट्रिक्ट या फिर कल्याण में आप रहते हो तो आपका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये भी बात यहाँ पे भी लागू होती है कि यदि आप टोक्यो में रहते हो तो टोक्यो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अदर प्रीफेक्चर। तो अदर प्रीफेक्चर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको रेंट वगैरह काफ़ी कम होता है। तो मैं आपको बता दूँ, रेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग आप मान के चलो 3 से लेके 4 मान तक आपका रेंट रहेगा। और अगर आप एशियन हो, लाइक अगर आप इंडिया के हो, पाकिस्तानी हो, तो चूंकि हम लोगों को इंडियन ग्रोसरी चाहिए होता है, मतलब इंडियन जैसे दाल चावल सब्जियां, तो क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे स्पेशली बहुत सारे सुपरमार्केट हैं जो इंडियन ग्रोसरी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, थोड़ा जापान में इंडिया से कंपेयर में, थोड़ा नहीं, मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल कह सकता हूँ मैं, ट्रिपल है यहाँ पे रेट। तो उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी भी है तो मैनेज हो जाता है। हाँ, तो मैं बात करता हूँ अभी ग्रोसरी की। तो ग्रोसरी में ऑलमोस्ट आपको आप मान के चलो 2 मान या 1.5 मान में आपकी ग्रोसरी कंप्लीट हो जाती है। यानी अगर आपकी 18 मान सैलरी है तो 18 मान में आप 5 मान के चलो रेंट, और 3 मान मैक्सिमम आप मान के चलो ग्रोसरी। इसके अलावा क्या रह जाता है, यूटिलिटी, जैसे कि बिजली का बिल, मोबाइल का बिल या अदर एक्सपेंसेस जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा 1 या 1.5 मान के चलो। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 10 मान या 12 मान आप बचा सकते हो। वो डिपेंड करता है खर्च के ऊपर कि आप खर्च कैसा करते हो। यदि आप लीकर के शौकीन हो तो थोड़ा लीकर भी एक्सपेंसिव ही है यहाँ पे, तो कुछ आपके लीकर्स में भी जो है खर्च हो जाते हैं। बाकी आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हो। मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि जो एक आम आदमी जो होता है, अगर वो सब कुछ, अगर उसकी सैलरी 18 मान से 20 मान है तो वो 10 से 12 मान जो है वो बचा लेता है। यानी कि इंडिया का ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास या 90,000 के आसपास एक जनरल वर्कर जो होता है वो बचा लेता है। ये मैं प्रोफेशन में अगर जाऊँगा तो उन लोगों की इंडिया के हिसाब से 4 से 5 लाख रुपये हर महीने वो बचा लेता है। तो वो डिपेंड करता है प्रोफेशन के ऊपर। तो और भी बहुत सारी मतलब सैलरी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस यहाँ तक ही है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ रहिए, कनेक्ट रहिए हमारे साथ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।